नमस्कार। आईएनडी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किस प्रकार से जनप्रतिनिधि अपनी जुबान की मर्यादा को खोते जा रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं जनता के अट्रैक्शन के लिए। ये सिर्फ सवाल नहीं है बल्कि साथ ही साथ माननीयों पर और उनकी प्रतिष्ठा पर जिस तरह के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आज बात करेंगे हम रामबाई की। रामबाई विधायक हैं बीएसपी से, दमोह के पथरिया से विधायक है रामबाई और हमेशा हमेशा अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहती हैं। एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है। दमोह कलेक्टर पर जमकर बरसती हुई नजर आई और कहा कि आंखें फूट गई हैं क्या। ये कहा उन्होंने। आगे कहा कि कलेक्टर हो कि ढोर। नरसिंहगढ़ में जन समस्या शिविर में अधिकारी नहीं पहुंचे थे। हितग्राहियों को कलेक्ट्रेट लेकर रामबाई पहुंची। कलेक्ट्रेट एस कृष्ण चैतन्य पर जमकर भड़कती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी कई बार विवादों के साथ रामबाई का चोली दामन का साथ रह चुका है। हम आपको वो वीडियो तो दिखाएंगे ही जो कि वायरल हो रहा है, लेकिन एक सवाल भी पूछेंगे कि जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या अधिकारियों से बात करने का तरीका यही होता है? क्या जनता की तत्काल वाहवाही लेने के लिए आप किसी भी तरह से अधिकारियों से पेश आ सकती हैं? जनप्रतिनिधि होने का मतलब यह तो नहीं है कि बदजुबानी आप किसी भी तरह से करें। पब्लिक ने आपको जनप्रतिनिधि बनाया है लेकिन कुछ भी बोलने का सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो पहले तो आपको वो वायरल वीडियो दिखाते हैं और फिर सवाल भी करेंगे कि क्या होनी चाहिए जनप्रतिनिधियों की भाषा शैली। और रामबाई जो कि अपने आप को जनता का प्रतिनिधि बताती हैं, तो सवाल उनसे भी कि क्या उनकी भाषा शैली इसी तरह की होनी चाहिए। वो कोई अगर पात्रता ठीक है, चेक कराने की बात करते हो। ठीक चेक कर। वो कोई अगर पात्रता ठीक है, चेक कराने की बात करते हो। ठीक चेक कर। वो कोई अगर पात्रता तो देखिए, रामबाई जो कि विधायक हैं वो कलेक्टर से पूछ रही हैं आपके आंखें फूट गई हैं क्या? कलेक्टर हो कि ढोर। यूपीएससी की कठिन परीक्षा देने के बाद छात्र जब इस कठिन परीक्षा से जूझते हैं, इस पेपर को निकालते हैं, तब जाके लंबी ट्रेनिंग के बाद कलेक्टर तो डायरेक्ट कोई नहीं बन पाता, लेकिन धीरे धीरे कलेक्टर बनने की ओर अग्रसर होते हैं। पर आप सोचिए कि कलेक्टर साहब तो अपने जुबान की मर्यादा बनाए हुए थे। बड़े ही शालीन अंदाज में उन्होंने खरी खोटी सुन ली। अगर वो पलट कर कुछ कह देते तो क्या अच्छा होता? जनप्रतिनिधि को ये बात जरूर सोचनी चाहिए। हमारे साथ चर्चा में आनंद जाट साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। विनेंद्र डागा साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। संदीप पौराणिक साहब भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप पौराणिक साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। एक जनप्रतिनिधि को क्या ये सर्टिफिकेट मिल जाता है? हालांकि मेरा सवाल थोड़ा सा विरोधाभासी है, क्योंकि 2 से 3 दिन में इस तरह के कई मामले सामने आए जब माननीयों की जो भाषा शैली होनी चाहिए वो बिल्कुल मर्यादा लांघ रही है। देखिए विवेक जी, जब विवेक कहते हैं ना गड़बड़ा जाता है तो ये हालत होते हैं। तो राजनेताओं के अंदर कुछ के, मैं सबके नहीं कह रहा हूं, कुछ राजनेताओं के अंदर ये आ जाता है चुनाव जीतने के बाद कि वो भगवान हो गए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और कलेक्टर जैसी पोस्ट जो प्रदेश का प्रमुख होता है प्रशासनिक अधिकारी, उससे ऐसी भाषा का इस्तेमाल ये किसी लिहाज से बेहतर नहीं माना जाएगा। जो आपने कहा कि कलेक्टर जवाब दे देते तो अवमानना हो जाती विधायक की, आप ये मान के चलिए ये पूरा राजनीतिक अमला उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाता और कलेक्टर के खिलाफ खड़े हो जाते लोग, चाहे वो किसी भी दल के होते। वो ये कहते कि कलेक्टर का आचरण ठीक नहीं था। लेकिन सवाल है जिस भाषा का प्रयोग, सबसे बड़ी दिक्कत विवेक जी ये है कि इनके लिए कोई कोड नहीं है नेताओं के लिए। आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, कौन सी चीज अवमानना में चली जाएगी।
क्या कोई गाइडलाइन होनी चाहिए ना नेताओं के लिए कि आप किस तरह का बिहेवियर करेंगे? क्या मैं आपसे पूछता हूं, जन सामान्य आदमी कलेक्टर से ऐसा बोलता तो एफआईआर लॉन्च हो जाती? विवेक जी, जी जी इस विधायक के खिलाफ क्यों नहीं? उसका कारण यह है कि कलेक्टर भी डरता है इस बात से कि अभी विधायक जी हैं, हंगामा कर देंगी, सरकार के पास पहुंच जाएंगी, 4 मंत्रियों के यहां चक्कर लगा लेंगी, मैं भी निपट जाऊंगा, मैं भी सेक्रेटरीट में अटैच हो जाऊंगा। उस कलेक्टर के साथ कोई खड़े होने तैयार नहीं होगा। मेरा यह मानना है कि प्रशासनिक अमलों को कुर्सी की चिंता किए बगैर कदम उठाने थे। अगर कोई अमर्यादित शब्द का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ आपको वही कार्रवाई करनी चाहिए जो जनसामान्य के खिलाफ होती है। आप विधायक हैं तो इसका मतलब है कुछ भी करेंगे आप। और कहीं ना कहीं राजनेताओं को भी इन चीजों का खुलकर विरोध करना चाहिए, साहस दिखाना चाहिए। वो भले किसी भी दल का हो, अगर उनके दल का भी विधायक है तो उन्हें उसका विरोध करना चाहिए कि इसने यह आचरण ठीक नहीं किया। मेरा यह मानना है जब तक शुचिता की बात करने से नहीं होगा, उसे आचरण में लाना होगा, आपको उसे व्यवहारिक तौर पर लाना होगा। क्या कोई नेता यह कहेगा कि रामबाई के खिलाफ मामला दर्ज हो? यही कारण है कि और नेताओं के भी हौसले बुलंद हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत उचित बात आपने कही है संदीप पौराणिक जी। आप हमारे साथ बने रहिएगा सर। मिनेंद्र डागा जी से हम प्रतिक्रिया लेते हैं। मिनेंद्र जी, इस तरह की भाषा शैली, जाहिर सी बात है आप भी एक नेता हैं, जनता के बीच में जाते हैं, पर इस तरह की भाषा शैली किसी जनप्रतिनिधि के लिए, आप जनता का तात्कालिक एक अटेंशन तो पा सकते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा से जरूर बचना चाहिए। जी निश्चित रूप से विवेक जी, मैंने अभी वो वीडियो सुना। किसी भी प्रकार से किसी भी जनप्रतिनिधि को या आम नागरिक को भी ये अधिकार कानून नहीं देता कि वो अपनी कानूनी सीमाओं को लांघते हुए कोई बात करे। खासकर जनप्रतिनिधियों को अपने व्यवहार में बहुत संयम के साथ बात करना चाहिए। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और विधायक हो या कोई अन्य व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी उस परिधि से ऊपर नहीं हो सकता, न्याय की परिधि से। माननीय विधायक जी ने इस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, लेकिन जो शब्दावली है वो मर्यादित, नाराज भी होना, क्योंकि लोकतंत्र में आप लोकतंत्र के लिए उत्तरदायित्व हो, आप जनता के लिए उत्तरदायित्व है, और जब जनता के लिए उत्तरदायित्व है तो आपका जनता के लिए लड़ाई लड़ना आपका हक बनता है। लेकिन लड़ाई में आपकी भाषा की मर्यादा ये लांघना किसी भी दल का हो, विधायक चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो या सपा का हो, कोई भी हो, ये इजाजत हमारा कानून नहीं देता। और कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर ना विधायक है, ना सांसद है, ना कोई है। अगर माननीय कलेक्टर महोदय इस बात में अपना कुछ मामला अगर वो रिपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से जो न्याय उचित कार्रवाई होना चाहिए वो होगी, उसमें कोई बात ही नहीं है। अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि कलेक्टर साहब इसमें क्या कार्रवाई की मांग करते हैं या कुछ उनके खिलाफ उन्होंने लिख के दिया है या नहीं दिया, ये मेरे संज्ञान में अभी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े ही शालीनता से जरूर उन्होंने बात सुनी। रामबाई जो कि विधायक हैं, उनकी आनंद जी का रुख करते हैं। आनंद जी, ये चर्चा का विषय इसलिए भी बन गया है क्योंकि आज ही हमारे संज्ञान में एक मामला और भी आया था जो कि मंत्री राम खिलावन पटेल से जुड़ा है। इसको मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि 1-2-3 दिनों में इस तरह की बयानबाजियां जनप्रतिनिधियों की सामने आ रही है। अधिकारियों को बिल्कुल इस तरह से फटकार लगाना और बोलने का एक शैली और एक तरीका जरूर होना चाहिए जनप्रतिनिधियों में भी कहीं ना कहीं। आनंद जी, मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जिलों में कलेक्टर के तौर पर इंसान ही नियुक्त किए हैं या जो रामबाई कह रही है वह उस तरह की बातें हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा बिल्कुल। लेकिन वास्तव में क्या है कि ये मध्य प्रदेश में जो अंधेर नगरी चौपट राजा की जो सरकार है, हाँ। इस सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है और प्रशासनिक अधिकारी भी जो है कई बार फंड की कमी से या जो उन्होंने बोली लगाकर अपने पद प्राप्त किए हैं उसकी पूर्ति करने में लगे रहते हैं। तो हर तरफ भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल है। और मैं जरूर ये आप बताइएगा आनंद जी, लेकिन आप भी इस बात को भली भांति जानते होंगे, जो युवा यूपीएससी की तैयारी करता है, शायद आपने भी सोचा होगा इसका तैयारी करने का जो भी, तो
किस तरह से वो देखता होगा कि जब फील्ड में जनप्रतिनिधि इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, ढोर कह के संबोधित कर रहे हैं। हाँ, आप जनता का ध्यान जरूर आकर्षित कर सकते हैं ऐसे जनप्रतिनिधि, लेकिन एक सिविल सर्विसेज ऑफिसर की दृष्टि से अगर हम देखें तो बाकी प्रशासनिक अमले पर भी क्या असर पड़ता होगा इस बात का? अमले पर अगर असर पड़ता तो अब तक इसकी निंदा होनी चाहिए थी, और जिन्होंने अभद्र भाषा की है इस्तेमाल, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है ना कि वो विधायक जो हैं उन्हें सत्ता से किस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है, और अधिकारी जो है उसकी पोस्टिंग किस प्रकार से हुई, सभी चीजें हैं। और यहाँ भाषाई संयम जो है कई बार जब इस तरह से आता है, खत्म होता है, तो मैं समझता हूं कि प्रशासन में जनता का विश्वास भी हिलता है, और जनता इस तरह की चीजें देखती है कि यहाँ अब विधायक की भी सुनवाई नहीं है, विधायक असहाय है। जो एक बार फिर जो हम बार बार कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन पर कमजोर पकड़ उजागर होती है, जहां वो जनता के मुद्दों को हल करने में सफल नहीं हो पा रही है। प्रशासनिक अधिकारी मनमानी करते हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो है विधायक इस तरह के या जनप्रतिनिधि इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं कि क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटा सा है और इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो अभी स्पष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए इस बारे में कहना हमारे पास जो जानकारी आनंद जी की एक जन समस्या शिविर चल रहा था, उसमें अधिकारी नहीं पहुंचे थे, फिर हितग्राहियों को कलेक्ट्रेट लेकर रामबाई पहुंचती हैं, और उसके बाद जो कलेक्टर हैं एस कृष्ण चैतन्य, जो तस्वीर में भी नजर आ रहे हैं, उन पर भड़की, और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। समझिए कि विधानसभा की कार्रवाई होती है, उसके पहले मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक में भाजपा विधायकों से पूछते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र के क्या प्रस्ताव हैं, कौन कौन से काम रुके हुए हैं, वो करवाने जरूरी है, वो बताएं। तो मैं समझता हूं कि विपक्ष के विधायकों से क्यों नहीं पूछा जाता है। तो ये जो प्रशासनिक अधिकारी अगर जनता की शिकायत निवारण शिविर में नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये भी जनता का अपमान तो है एक तरह से, दोनों ही चीजें हैं। तो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनमर्जियां चला रहे हैं, विधायक अपनी मनमर्जियां चला रहे हैं, और जनता का नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। और जो शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जिलों में इंसानों की नियुक्ति की है या जो कथित तौर पर विधायक ने कहा है उनकी नियुक्ति की है, ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं डागा जी से जवाब लूंगा, उससे पहले हम पौराणिक साहब का रुख करते हैं। सर, मैं आपसे एक सीधा सवाल ये पूछना चाहूंगा और आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि ये जो सर्टिफिकेट मिल जाता है, क्या जनप्रतिनिधियों को लगता है कि अब हम रहनुमा हो गए, अब विधायक सांसद बन गए हैं, कलेक्टर हो, पीएस हो, कोई भी अधिकारी हो, अब तो सब हमसे छोटा ही है, जो बोल देंगे उसको मानना पड़ेगा, और तरजीह देने की जो एक कवायद होती है वो भी जनप्रतिनिधि जानते हैं। लेकिन अब क्या जनप्रतिनिधि कुछ जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, कई ऑडियो भी वायरल होते हैं, हालांकि फिर लास्ट में वो खुद ही कह देते हैं, मंत्री जी हो या विधायक जी, सांसद जी, कि नहीं मेरा वीडियो ऑडियो नहीं था, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन ये रहनुमा बनने वाली बिल्कुल शैली क्या है? ये देखिए विवेक जी, आप एक मान के चलिए कि एक अति उत्साह और अति आत्मविश्वास दो चीजें हैं, और जनता का दिल जीतने की कोशिश। आप कभी भी जो राजनीतिक दल है ना, बड़े राजनीतिक दल, उनके ऐसे नेताओं के वाकये कम आते हैं। रामबाई एक परंपरा बन चुकी है उनकी इस तरह के व्यवहार करने की। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत घटनाएं हो चुकी हैं, और रामबाई अपने काम के लिए नहीं, इस तरह के अंदाज के लिए जानी जाती हैं। सवाल यह है कि क्या आप रामबाई जैसे लोगों पर कार्रवाई ना करके, या राजनीतिक दल रामबाई के खिलाफ ना खड़े होके, या प्रशासनिक अमला रिपोर्ट दर्ज ना करके, क्या अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है? ये बड़ा सवाल है कि क्या राजनेता चुनाव जीत गए तो सर्टिफिकेट मिल गया आपको, कुछ भी कोई कुछ भी करेगा। जैसा आपने अभी मंत्री जी के बयान की बात कही, स्वाभाविक है, मैंने भी सुना है, वो उल्टा टांगने की बात हो रही है थानेदार को।
ये कैसे राजनेता हैं? और मेरा अपना मानना है विवेक जी कि जब तक सरकार, मैं किसी उस पर नहीं जाता क्योंकि प्रशासनिक हमला, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी कि अगर ऐसे राजनेता हैं उनको हम एक पिंजरे में कैद करते हैं इन मामले में, अनुशासन के मामले में, कि आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे किसी से, तब तक ये चीजें सुधर नहीं सकती। क्या कोई विधायक के खिलाफ तभी कार्रवाई होगी जब किसी पे वो हाथ उठा देगा या दूसरे कृत्य कर देगा? भाषा की भी तो मर्यादा है। मैं कह रहा हूं ये वीडियो कितना भी छोटा हो, उसने कलेक्टर के लिए जो विधायक ने कहा वो तो शब्द ही गलत है, आंख फूट गई ढोर। मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना भी कहा हो तो पर्याप्त है वो कार्रवाई करने के लिए। तो जब तक सरकार हो, प्रशासन हो, ये नजीर पेश नहीं करेंगे, भाई आप टीचर, क्लास टीचर होता हो, बच्चों कैसे डराता है? दूर से सिर्फ वो डंडा दिखाता है, इतने में काम हो जाता है। तो ये डंडा प्रशासन को चलाना पड़ेगा। राजनेता अगर अपनी हद पार करते हैं तो उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जन सामान्य के साथ। आप जनता के काम के लिए चुने गए हैं। कलेक्टर अगर आपकी बात नहीं सुन रहा तो क्या गाली देंगे आप? वैधानिक कार्रवाई करिए, आंदोलन करिए, सड़क पर उतरिए, लेकिन ये चीप पॉपुलरिटी, पब्लिसिटी पाने का बहुत अच्छा तरीका है। आप कलेक्टर को गाली दे दीजिए, आप एसपी को गाली दे दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए सार्वजनिक तरह पे, आप कई दिन तक चर्चाओं में रहेंगे, लोगों को लगेगा कि हमारा जनप्रतिनिधि कितना अच्छा है। ये मानसिकता होती है नेताओं की, और मुझे लगता है कि राम भाई उसी दिशा में बढ़ रही हैं एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। और एक साल पहले भी इनका एक वीडियो आया था सर, जिसमें बकायदा ये जनपद का निरीक्षण करने पहुंची थी और वहां पे रिश्वत का गणित भी बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर घर है तो ठीक है, 500,000 रुपए तक की रिश्वत चलती है, लेकिन 10,000 मत लेना। मतलब वही फिर उन्होंने बताया कि आटे में नमक बराबर जितना झूठ जितना रिश्वत चलनी चाहिए। मैं एक सवाल और आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, फिर हम डागा साहब का रुख करेंगे, कि उत्तर प्रदेश में एक शब्द चलता है बाहुबली। बाहुबली शब्द सुन के बड़े आकर्षित हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता हो और सामान्य लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो बिल्कुल प्रशासन को समझ लीजिए कि अपने पांव तले रौंद दे और जो भी जनता की मांग हो उसे तुरंत कर दे, लेकिन उसमें एक अलग छवि होती है जो सिस्टम को उस तरह से स्वीकार नहीं करता है जैसा कि सिस्टम चलना चाहिए। विवेक जी, उत्तर प्रदेश की आपने बात कही है जी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक तरीका अलग हो गया है कुछ लोगों का। जो बाहुबली वाली बात कही आपने, वो बाहुबली कैसा है? उसके आसपास 8-10 गनर चलते हैं, उसके साथ गाड़ियों का काफिला चलता है, वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में निकलता है, उसके लोग पैर पड़ते जाते हैं और वो हाथ उठा उठा के निर्देश देता जाता है। वो उस इलाके का सर्वे सर्वा मान के चलता है अपने को, और कारण ये होता है कि जो प्रशासनिक अमला है वो उसके आगे नतमस्तक रहता है, सरकार किसी की भी हो। कुंडा के राजा भैया हैं जो, वो सरकार किसी की भी हो, उनकी तो वही रूप चलता है ना, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो। लेकिन मध्य प्रदेश उससे हटके है थोड़ा सा। ये जरूर है कि कुछ नेता उस दिशा में बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ का जनमानस उतना कमजोर नहीं है कि वो डर जाए लोगों से। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज भी कोई ऐसा नेता नहीं जिसको आप एकदम बाहुबली कह सकें। वो जनाधार वाला है, लेकिन ताकत का प्रदर्शन नहीं करता। कुछ नेता और कुछ मंत्री करते हैं, वो दिखता है हम और आपको स्क्रीन पे, वो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक जन सामान्य उसको सहज तरीके से स्वीकारेगा नहीं, तब तक उसका मनोबल नहीं बढ़ सकता। उत्तर प्रदेश में कारण क्या है कि ताकतवर लोग हैं, उन्होंने कमजोर लोगों को दबा के, दीनहीन बना के अपनी राजनीति को मजबूत किया है, इसलिए वो बाहुबली बन गए हैं, धनबली बन गए हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन अगर रामबाई जैसे लोगों को नहीं रोका गया जी, तो मुझे लगता है कि ऐसे कृत्य करने वालों की संख्या बढ़ेगी, इसमें संशय नहीं है कहीं से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। हम डागा साहब का रुख करते हैं। सर, आनंद जी ने तो इस वायरल वीडियो के जरिए पूरे प्रशासनिक तंत्र और जहां जहां आप प्रशासनिक अमले काम कर रहे हैं, सीधे उसी पर सवाल खड़े कर दिए कि सरकार ने सही लोग लगता है नहीं बिठाए। देखिए, आनंद जी मेरे काबिल दोस्त है, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता, पर निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि कानून की परिधि से कोई ऊपर नहीं है। अब अगर मैं उदाहरण देने चलूं तो लंबी बहस ये होगी कि क्या कांग्रेस
गवर्नमेंट में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने एक पुलिस वाले की कॉलर पकड़ ली, तो क्या उसका विरोध आनंद जी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये कोई भी नेता हो, कोई भी, मैं इस बात का समर्थक न था, न हूं, न रहूंगा। मैं ये सोचता हूं कि कानून के दायरे में रखे जनप्रतिनिधि को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और उसको कहना चाहिए, और वजनदारी के साथ। कई बार मैं देखता हूं, कई बार अधिकारी भी बेलगाम होता है, तो उस पर भी लगाम कसने का प्रयास, जब शिकायत होती है तो उसके लगाम कसने का प्रयास किया। अभी भी इस मामले में अगर रामबाई के खिलाफ कलेक्टर कोई शिकायत करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज मंचों से जहां अधिकारी गलत करते हैं, वो एक संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर वहीं से मंच के माध्यम से शिवराज सिंह जी उनको पनिशमेंट देते हैं और जनता की बात रखते हैं, जनता की एक की बात माने। एक उनका अपना दायरा है, उनका एक कहने का अपना नजरिया है, कहने का एक तरीका है जो लोकतंत्र ने हमको दिया है, उस दायरे में रह बात करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं रामबाई की समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं, इस तरीके की भाषा का समर्थन मैं नहीं करता हूं, और इस तरीके की भाषा किसी भी दल का नेता करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं पौराणिक जी की बात से भी पूर्णतः मैं आनंद की बात से सहमत हूं, और आनंद जी को थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक के भी देखना चाहिए। कांग्रेस के 10 साल के शासन में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो उस समय भी हुआ करते थे, लेकिन कार्रवाइयां भारतीय जनता पार्टी के समय में भी, अगर जब जब रिपोर्टें आई हैं तब तब कार्रवाइयां हुई हैं, और आज भी अगर कलेक्टर साहब इस पर रिपोर्ट वहां करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी और अपने सत्ता इसमें संज्ञान लेगी और उनके ऊपर जो कार्रवाई करना होगी, न्यायोचित कार्रवाई होगी। बिल्कुल, चूंकि आपने कलेक्टर साहब का जिक्र किया है तो हमारे दर्शकों को भी बता दें कि इस पूरे मामले में कलेक्टर साहब ने साफ तौर पर कहा है कि विधायक ने ये पूरा घटनाक्रम एक प्लानिंग के साथ किया, और उन्होंने कहा है कि वो एफआईआर भी दर्ज कराएंगे और मामले में एसपी को भी जानकारी उन्होंने दे दी है। आनंद जी के पास में जरूर आना चाहूंगा। आनंद जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, और संभवतः मिनेंद्र डागा जी ने आपके सवालों का जवाब भी दिया होगा। मिनेंद्र डागा जी से मैं पूछना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी ने अगर कॉलर पकड़ी तो कार्रवाई की क्या आपने? आपकी सरकार है, इस तरह झूठ टीवी पर आकर बोलना थोड़ा ठीक नहीं रहता है, क्योंकि वो पुलिस के साथ जो है अपना बचाव कर रहे थे और उन्होंने सामने हाथ किए हुए थे, तो वो उसको इस तरह से पेश किया गया कि वो कॉलर पकड़े हुए हैं। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि वो आधा सच बोलकर जो है झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, तो गलत तथ्यों को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, अभी जैसे आपकी चर्चा हो रही थी, तो रीवा के सांसद हैं, उन्होंने तो ये तक भी कहा था कि 15 लाख रुपए तक का अगर भ्रष्टाचार सरपंच करता है तो मैं उसे भ्रष्टाचार मानता ही नहीं हूँ। तो क्या इस तरह के बयानों पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? और प्रशासनिक अमले के साथ जो आज जो जनता पिस रही है प्रशासनिक अक्षमता की वजह से, कि जनता को महंगाई से कोई राहत नहीं, जनता को बेरोजगारी से कोई राहत नहीं, जनता को अपराधों से पर कोई अंकुश नहीं दिख रहा है, तो ये सब प्रशासनिक अक्षमता का प्रमाण है। और इस सब का दबाव जो है जब जनता पर होता है तो वो जनप्रतिनिधियों पर भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अभद्रता हुई है, इसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए और एक ऐसा संदेश दिया जाना चाहिए कि वाकई में जो जिलों में कलेक्टर पदस्थ किए गए हैं वो इंसान बैठे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इंसान है। यूपीएससी की कठिन परीक्षा पास करके और संविधान की शपथ ली है। बिल्कुल, बहुत बहुत जी एजेंट की तरह वो व्यवहार करते हैं। जी, समय समाप्त हो चुका है। शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। तो सवाल हमारा यही था कि एक जनप्रतिनिधि की भाषा शैली किस तरह की होनी चाहिए। क्या जनता ने आपको चुनकर एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि जाइए किसी भी तरह से अधिकारियों से बात कीजिए, रोड पर जाम लगा दीजिए, अपने वीडियो वायरल करवाइए और बताइए जाके जनता के बीच में, देखिए हम आपके लिए कितना काम करते हैं। पर विकास की परिभाषा भी यही गढ़ी जाएगी क्या? सवाल बड़ा है। जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि जनता ने आपको जनता के कार्य के लिए चुना है, बदजुबानी करने के लिए नहीं। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।